हेलो गाइस, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन टी पे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि कलिंग महाराज के लड़ाई में मारे गए यह समाचार कौन लाया। तो देखिए, एक नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा गुप्तचर लाया था, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लास 10th का हिंदी का किसलय का 30 क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप ये बताइएगा कि ये 30 क्वेश्चन में से कितना आपका सही हुआ, कमेंट पे आप जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर इस क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पहले याद हो, मेरे बताने से पहले याद हो, तो आप मेरे बताने से पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए साथियों, 2 नंबर क्वेश्चन है कि ईदगाह शीर्षक पाठ में नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है। तो देखिए, नूरे जो खरीदता है वकील खरीदता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है कि ईदगाह के मेले में हामिद ने क्या खरीदा। तो देखिए, ईदगाह के मेले में हामिद ने जो खरीदा वो लोहे का चिमटा था, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए आपका अगला सवाल क्या है। तो आपका अगला सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा केंद्र था। क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा केंद्र था। तो ये बौद्ध काल में था, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए आपका अगला सवाल है कि ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया। तो दौड़ते हुए जो आया था सिरचन आया था, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए आपका अगला सवाल क्या है। तो देखिए अगला सवाल है कि किनके विभव की वृद्धि से, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी, ठीक है ना, वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था। तो इसका जो सही जवाब होगा बीमा एजेंट। देखिए, वकील साहब के बगल में एक बीमा एजेंट था, उसी की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जो है बहुत जलता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि किनके पास धन अतिथियों के समान अल्प अवधि तक ही टिकने आता था। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि दुआ शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए, दुआ शब्द का जो अर्थ होता है प्रार्थना होता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, आप यहाँ से अगर 30 क्वेश्चन देख लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कहूँगा कि आपको 2027 बोर्ड परीक्षा में इसमें से 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए साथियों, अगला सवाल क्या है। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल कौन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो देखिए, ये 9 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा सिरचन जो है ये बर्दाश्त थोड़ा सा भी झाल नहीं कर सकता, ठीक है ना। बात में थोड़ा सा भी झाल जो होता है उसको ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति काल के अप्रतिभा कवि निम्न में से कौन थे। तो देखिए साथियों, 10 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा कबीर हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम दोस्तों चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है कि तू जिंदा है तो शीर्षक कविता में कारवा को किसका इंतजार है। तो कारवा को जो है मंजिल का इंतजार है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा। ये हामिद ने कहा था, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए आपका अगला सवाल है कि ईदगाह शीर्षक पाठ में सम्मी ने क्या खरीदा। तो देखिए ईदगाह शीर्षक पाठ में सम्मी ने खरीदा था खंजरी, आप याद रखिएगा, खंजरी खरीदा था। और मोहसिन जो था, मोहसिन ये भी याद रखिए, ठीक, मोहसिन जो है ये भिश्ती खरीदा था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये भिश्ती खरीदा था। तो आप इसको याद जरूर रखिएगा, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए साथियों 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 14 नंबर सवाल है कि सिजदे शब्द का क्या अर्थ है। तो सिजदे शब्द का जो अर्थ होता है सम्मान में सर झुकाना, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए साथियों अगला सवाल क्या है, इसका जवाब दीजिए। देखिए अगला सवाल है कि किस कविता में बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात कही गई है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो देखिए ये जो बात कहा गया है ना, ये कहा गया है आपको कर्मवीर में, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है कि भज्जू महाजन की बेटी किसकी बात सुनकर तिलमिला उठी। तो
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का सिरचन हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए साथियों अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब दीजिए। 17 नंबर सवाल है कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो देखिए ये सवाल पूछ रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु जो है इसमें से कौन ऐसा जो कहानी है जो लिखे है। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ठेस, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए साथियों अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए आपका अगला सवाल है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा कि कल या तो कलिंग दुर्गा के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी। ये अशोक सम्राट ने कहा था, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि कलिंग महाराज की कन्या पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ कहाँ चली गई। तो ये दुर्गा में चली गई, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से मैं हर रोज ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर के आता हूं जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों इस चैनल से आप जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो यहाँ तक चलिए क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, ईर्ष्या का मतलब जलन होता है, ठीक है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उनके पास मौजूद है, यह वरदान किसका है। सही बात है, अगर आपको किसी से चिढ़ हो जाएगा ना, ईर्ष्या हो जाएगा ना, तो आपके अंदर जो भी अच्छा चीज़ रहेगा उससे आप फायदा नहीं उठा पाइएगा, इसलिए आप ईर्ष्या या चिढ़ नहीं कीजिएगा किसी से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सुख का, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। चलिए साथियों अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 21 नंबर सवाल क्या है। तो 21 नंबर सवाल है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है। तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम जो है निंदा है, आप याद रखिएगा। आप देखिए निंदा जो है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है 21 नंबर क्वेश्चन का। चलिए साथियों अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि पीड़ितों और बूढ़ों से मोहब्बत करने की प्रार्थना ईश्वर से कौन कर रहे हैं। तो देखिए ये जो है बच्चे कर रहे हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है कि मनुष्य के पतन का कारण क्या है। तो देखिए मनुष्य के पतन का जो कारण है ये सद्गुणों का ह्रास है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए साथियों अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो किसने कहा। ये नित्य ने कहा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो आपका अगला सवाल है कि सदगुरु धारा निर्मल बहे वमय काय धोरे धोई रे किस कविता की पंक्ति है। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कबीर के पद। चलिए साथियों अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए आपका अगला सवाल है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ के पास रात भर कौन बैठी रही। तो ये जो माँ के पास जो बैठी थी ना, ये बैठी थी दीदी, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए साथियों अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य के प्रयोग शीर्षक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो देखिए सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचनाकार महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, जिसको मोहन दास करमचंद गांधी भी कहते हैं, ये हमारे बापू है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए साथियों अगला सवाल है कि पीपल शीर्षक कविता में पीपल पेड़ के कटोरों में किनके घर है। तो पंछियों और गिलहरियों का घर है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि मराल शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए मराल शब्द का जो अर्थ होता है हंस होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए साथियों हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए आपका अगला सवाल है कि खेमा शीर्षक पाठ में चाय बनाने की भट्टी के साथ लगा पंखा किस रंग का था। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 30 क्वेश्चन है, और 30 क्वेश्चन में आप ये जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक, तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का लाल रंग का पंखा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आज हम लोगों ने हिंदी का किसले का 30 क्वेश्चन को कवर किया, जो कि ये क्लास 10th वालों के लिए था। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं हर रोज ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर के आता हूँ जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।